एवरी थर्सडे हम जैसे बहुत कुछ सीखते हैं माइंडसेट से रिलेटेड। हर थर्सडे हमारा माइंडसेट होता है बहुत चीजों को लेके, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स हमें हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं मिस्टर भरत सिंह सर वो सिखाते हैं। सो अगेन आज थर्सडे है एंड हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं अपनी डायरी पेन के साथ में। आप सभी लोग अगर डायरी पेन ना हो आपके पास में तो फटाफट से ले आइए, डायरी पेन लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम मिलेगा उसके लिए, बिल्कुल 20-30 सेकंड आप ले लीजिए, आराम से ले आइए जहां भी रखा हुआ है। ओके। बिकॉज आज के जो पॉइंट्स हैं वो 3 बातों से रिलेटेड है एंड आज बहुत कुछ नया हम सीखेंगे अगेन। आप लोगों को लग रहा होगा क्या है ये 3 बातें, वही सीखनी है हमें आज। अभी हम सभी लोग एक हार्ट रिएक्शन एंड क्लैपिंग रिएक्शन के साथ में, स्माइलिंग फेस के साथ में, वेलकम चैट बॉक्स में लिखने के साथ में हमारे सीनियर वेलनेस कोच सर को इनवाइट करने वाले हैं, मिस्टर भरत सिंह सर को। सो मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। हम सभी थैंक लोग यू रवीना, थैंक यू बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कॉल पे बुलाने के लिए। और आप सभी का भी वेलकम करता हूँ भाई, है ना। और आप अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, सुबह सुबह सीखने के लिए आ रहे हैं और पीठ भी थपथपाएंगे कि दुनिया सो रही होगी, कोई मुंह फाड़ रही होगी, कोई आलस कर रहा होगा, और हम देखो कितना साफ सुथरे, कितने हंसमुख स्वभाव से बैठे हुए हैं हमने ना सीखने के लिए। तो उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बड़ा चेंजेस है ना। कितने लोग मानते हैं कि भाई उनकी जो आम जनता है उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या चीज देखने को मिल रही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और माँ सरस्वती को सभी प्रणाम करेंगे कि ज्ञान की देवी हैं, हमें सिखाएंगी और हम सीखेंगे, है ना। उनका आशीर्वाद बिना तो हम सीख ही नहीं सकते ना। हम भगवान को, हमें जो भी इष्ट देव है आपका जीव, इसको प्रणाम करेंगे। और आज हम जीवन की कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हम जानते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मोबाइल में हमारे बहुत सारे नंबर रहते हैं, लेकिन जब क्लिक करते हैं तो वही नंबर ऊपर आता है ना। ये मानते हो सब लोग कि क्लिक करते हैं जब वही नंबर ऊपर आता है। ऐसे ही आज हम कुछ बातों को क्लिक करेंगे कि वह जानते तो सब है। तो आप कॉपी और पेन, जिस 3 बातें लिखाऊंगा उसके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे, 3 बातें लिखेंगे और हल्की सी चर्चा करेंगे। तो सब रेडी है? थोड़ा दिखा देंगे आज, कॉपी पेन ही लाके दिखाने पर ये रेडी माना जाता है ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग, थैंक यू थैंक यू। ये पहले पेज पे तो सारे वैसे भी रेडी रहते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप भी समझता है, ये जूम भी समझता है, ये बोलने वाले भी समझते हैं, ये सुनने वाले भी समझते हैं। जो कैमरा बंद करते हैं तो सभी सब लास्ट लास्ट में कूड़ेदान की तरह पटक देता है उसको, है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कूड़ादान समझते हैं और पीछे पीछे पड़े रहेंगे ना। क्योंकि न आसमुख चेहरा उनका हम देख सकते हैं, न वो हमारा देख सकते है ना। हम पता नहीं क्यों, मुझे पता है कि हमारे क्यों नहीं देख सकते, वो 100% इधर उधर कुछ कर रहे होंगे, वो सुन नहीं रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को। और आज हम ऐसी 3 बातें, हमेशा मैं कुछ न कुछ नया की कोशिश करता हूँ और नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। हम 3 बातें याद रखो, ये टाइटल है हमारा, हमेशा 3 बातें याद रखो, हमेशा 3 बातें याद रखो। अब देखिए, पहला, 3 चीजें सोच समझ कर करिए। तीन 3 चीज सोच समझ कर देना, मतलब 3 चीज सोच समझ कर देना है आपको। 3 चीज कोई मांगे तो सोच समझ कर देना है। क्या क्या देना है 3 चीज सोच समझ के? जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज सोच समझ कर देनी है, जवाब, सलाह और उधार। अभी क्यों देनी है सोच समझ के, मैं बता दूं आपको। एक चीज बता दूं आपको, कि अगर आपको किसी को जवाब देना है, और यार उसने तो रूखा जवाब दिया है भाई, उसने तो बस जवाब ये सब तोड़, मुलायजा तोड़ जवाब दिया है, ऐसे कितने लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है ना। इसका मतलब जवाब का इतना इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन में कि आपसे लोग रिलेट रिलेट करेंगे या रिजेक्शन करेंगे, या भागेंगे आपसे, रिएक्ट करेंगे। जवाब का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जवाब भी इतना दो कि सामने वाले का ये पता चलना चाहिए कि मेरे जवाब का असर क्या हो रहा है। कोई हैंड रेज कर रहे हैं, निर्मल जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चलो, थैंक यू। और उसके बाद में सलाह। देखिए, सलाह एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत से लोगों का भविष्य भी इस पे निर्भर करता है, कि बहुत से लोग अपने भविष्य की सलाह लेते हैं, बहुत से लोग अपने बिजनेस की सलाह लेते हैं, बहुत से लोग सामाजिक सलाह लेते हैं, बहुत से लोग पारिवारिक सलाह लेते हैं। तो सलाह ऐसी होनी चाहिए कि उनको बैड इफेक्ट नहीं आए, और आप भी ऐसी सलाह दो कि उस सलाह को सही साबित करने का ताकत आप में होनी चाहिए। अगर वो सलाह में थोड़ा सा कमी आ रही है तो आप उसके बराबर खड़े होके उस सलाह को सही साबित कर देंगे, तो ही वो सही सलाह मानी जाएगी।
कई बार क्या होता है कि जो सलाह देता है ना, उसको साथ में खड़ा भी होना पड़ सकता है कि यार ऐसे कर लेंगे, तो बोले साहब आप ही चलो, यार उस डॉक्टर को दिखा देना, बोले साहब आप ही चलो। समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी अगर सलाह देते हैं तो आपको ये लगेगा कि जरूरत पड़ने पर मुझे चलना पड़ सकता है, मुझे उस सेल को हेल्प करनी पड़ सकती है, नहीं तो सलाह हो सकता है मेरी गलत साबित हो। तो आपकी सलाह तभी सही साबित हो सकती है, या तो वो कर ले, नहीं वो नहीं करे तो आपको मदद करनी पड़ेगी। आप हमारे बिजनेस में बहुत सारी सलाह देते हैं, हमारे कस्टमर को बहुत सलाह देते हैं, लेकिन बस सलाह को सही साबित करना ये कोच का काम है, ये हमारे एसोसिएट का काम है कि हम जो जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, जो भी हमारे जो साथी हैं, जो हमारे जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, तो जो भी सलाह दो उसको सही साबित करना आपका काम है। क्लियर है सबको? तो सलाह कौन सी देनी है? जो सही साबित कर सके जिस चीज को, ठीक है। उसके बाद मतलब उधार, उधार भी जब भी देनी चाहिए जब आपको ये लगे कि अगर ये बंदा नहीं दे पाएगा तो भी मैं इस बंदे को नहीं खोना चाहता। अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं, इससे लगेगा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदा मुझे चाहिए। तो पैसा टेम्परेरी और लोग परमानेंट, ये समझ के उधार देना है आपको। पैसा टेम्परेरी और लोग परमानेंट। नहीं तो कई बार क्या होता है कि छोटे से पैसे के चक्कर में हम ऐसा बढ़िया आदमी खो देते हैं, इतना सुंदर आदमी खो देते हैं जिसका जीवन में हमारे बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसका जीवन में हमारे बहुत महत्व है, लोगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उसको नहीं खोना है। क्लियर है? उसके बाद माता, दूसरा पॉइंट, तीन चीजें सबको प्यारी होती हैं। तीन चीजें सबको प्यारी होती है: दौलत, औरत और औलाद। तीन चीजें सबको प्यारी होती हैं: दौलत, औरत और औलाद। और भाई औरत है ना, जो ऐसा नहीं वो औरत ये खुद को ही औरत लिख देंगे आप, वो पति मतलब जेंट्स भी लिख सकती हैं, यानी आदमी भी लिख सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई वो मैं जो लिखा रहा हूँ वो आप अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकती है थोड़ा। दौलत, औरत और औलाद। देखिए, दौलत एक ऐसी चीज तो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होती। तो इसमें से आप समझ जाओ कि पैसे का कितना महत्व है। चाहे वो बीमारी आए, चाहे हमें घर बनाना पड़े, चाहे हमें कोई शादी ब्याह फंक्शन करना पड़े, तो सारे काम काज इसी की अर्थतंत्र पे टिके हुए हैं। टिके हुए हैं कि नहीं टिके हुए हैं? तो दौलत सबको प्यारी होती है। जो छोटा बच्चा है ना, वो भी भाग के लपकता है, वो भी समझता है दौलत में तो भाई, है ना। और अपने अपने परिवार में अपनी पत्नी या पति आपस में क्योंकि एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं और जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, उनके बिना वो अर्थहीन हो जाते हैं और सारा अर्थतंत्र ही खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि औरत भी हमें बहुत उसका महत्व है। और औलाद, अब देखिए, औलाद भी बहुत प्यारी होती है, वो अच्छी हो बुरी हो लेकिन वो उसको बहुत प्यारी लगती है। वो अगर एक बार माँ बाप से वो बुरा भी बोलेगा तो भी उसको वो प्यारा लगता है। क्यों वंदना जी? सही बात है ना। और देखो एक छोटा छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि अगर हम किसी की बच्चे के सामने से गुजर रहे हैं, किसी बच्चे के नाक आ रही है तो हमको घृणा होगी, लेकिन खुद के बच्चे के आ रही है तो फटाक से पहुंच देंगे। तो कहते हैं ना, हम खुद के बच्चे के लिए तो कहेंगे नुक्की आ रही है, और दूसरे के फेफड़े आ रहे हैं ना, दूसरे के तो ये फेफड़े आ रहे हैं, ये बोल देंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? क्यों जी संतोष जी, सही है ना? खुद के बच्चों के तो नुक्की आती है भाई, और मेरी नुक्की आ गई, मेरे बेटे की नुक्की आ गई, मेरी बेटी की नुक्की आ गई, और दूसरे के, और यार कैसे देख कितना गंदा रह रहा है भाई, फेफड़े आ रहे हैं इनके तो ये चीज होती है। तो दौलत, औरत और औलाद दोनों बहुत प्यारी होती हैं। तीन चीजें हमेशा दर्द देती हैं। तीन चीजें हमेशा दर्द देती हैं। कौन कौन सी चीज तीन देती है? धोखा, गरीबी और यादें। तीन चीजें हमेशा दर्द देती हैं: धोखा, गरीबी और यादें। दर्द देती कि नहीं दी? अगर किसी ने धोखा दे दिया तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो, है ना। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो। आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि धोखा देने वाला भी पछताता है, जिसके साथ धोखा हुआ है वो भी पछताता है, यार मैंने उसके साथ गलत किया। और गरीबी, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि गरीबी में भी हमें बहुत परेशानी आती है? हमेशा दर्द देती है गरीबी। आदमी पल पल मरता है, पल पल रोता है अगर गरीबी में। कभी कोई शादी आ गई,
सिस्टर की शादी आ गई, बेटी की शादी आ गई, बेटे की शादी आ गई, कोई बीमारी आ गई, आदमी जब पैसा नहीं होता ना तो पल पल रोता है। और ये मेरे को लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये महसूस नहीं होगा और वो इस चीज को जानता नहीं होगा। गरीबी बहुत बहुत परेशान करती है। और एक चीज और बताऊं, गरीबी में लोग दूर भी भागते हैं भैया, तो किसी का साथ भी नहीं मिलता, बहुत दर्द देती है गरीबी। जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, वो हमसे जब दूर जाने लगते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है कि यार इसको हमने बहुत साथ दिया लेकिन आज ये मेरे दूर है। एक चीज बता दूं आपको कि मैं पहले कोई स्टोन लाइन में मेरा बिजनेस था बहुत बड़ा, तो एक बंदे ने मुझे कार्ड दिया बर्थडे का, और जब तक मैं नहीं गया, जब तक, जबकि उम्र मेरी कोई ज्यादा नहीं थी, 30 के आसपास होगी, तो जब तक मैं नहीं गया पूरा परिवार बैठा रहा, मेरा केक नहीं कटा। समझ पा रहे? लेकिन फिर खाड़ी युद्ध आया और थोड़ा सा बिजनेस खराब हुआ, मैंने भी लाइन चेंज करी, तो पता क्या चला कि उसने सिस्टर की भी शादी कर ली, मेरे को कार्ड नहीं आया। लेकिन उसके बाद में जब बिजनेस वापस, क्योंकि जब वापस खड़ा किया, तो फिर के यार आप आओ आओ, मैंने भैया अब नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्त टूट के तो नए बन जाएंगे, है ना? तो ऐसा होता है, कई बार होता है। तो ये चीज, और यादें, यादें भी हमेशा दर्द देती हैं। जब बिछड़ने की होती है, जब किसी से अब बेटे की विदाई का टाइम होता है, तो बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं। हमारे बचपन में अगर हमारे बच्चे हमारे साथ खेले, आज वो दूर रह रहे हैं, या हम हमारे कोई मित्र है वो जिसके साथ में बहुत बचपन बिताया, तो उसकी मतलब जो यादें हमेशा दर्द देती हैं। और कई बार देखा होगा आपने, इमोशनल हो जाते हैं, जो बहुत दिनों में मिलते हैं तो आपस में गले मिलते हैं तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, है ना? तो यादें भी हमें दर्द देती हैं। फिर तीन चीजें कभी मत करना, तीन चीजें कभी मत करो, तीन चीजें कभी मत करो: घमंड, अपमान और उम्मीद। घमंड, अपमान और उम्मीद, तीन चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, घमंड, अब घमंड के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि बदन मेरा मिट्टी का और सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड किस बात का करूं, हम सब किराएदार हैं। यहाँ आना जाना लगा रहता है, हम घमंड किस बात का होना चाहिए? तो घमंड कभी, क्योंकि शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी एक दिन फूक जाएगा, ऐसे नहीं परमानेंट रहने वाला है। दौलत परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपका फैमिली भी परमानेंट नहीं है, मतलब कुछ इस संसार में परमानेंट नहीं है। जो आया है सो जाएगा। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दौलत है, चली जा जा सकती है, स्वास्थ्य है, ये भी जा सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज, क्योंकि हम वैसे तो हम स्वास्थ्य के अवेयर हैं, लेकिन पता नहीं कब कौन सा क्या हो जाए, किसी को पता नहीं चलता। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हम घमंड करें कि नहीं ये तो मेरी परमानेंट है, मैं तो ऐसा ही रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा रावण जैसे है ना, वो भी धराशायी हो गए हैं, है ना? तो घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद माता अपमान, अपमान भी नहीं करना चाहिए किसी का, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए और देखते हुए भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कई कहते अरे मैंने उसको ऐसा फटकारा है यार जो बस देखता रह गया वो, मतलब ये चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। आप महान नहीं है, आप किसी को नीचा दिखा के महान नहीं हो सकते। आप किसी को आगे बढ़ा के, आप किसी को सम्मान दे के महान हो सकते हो, अपमान करके महान नहीं हो सकते। तो आप महान होना चाहते हो या आप नीचा, आप खुद ही स्वयं ही नीचा गिरना चाहते हो? वो आप पे डिपेंड करता है कि किसी का अपमान करके आप नीचा ही गिरोगे, महान व्यक्ति नहीं बन सकते। फिर होता है उम्मीद, जिसको अपेक्षा भी कह सकता हूं मैं, कि यार इससे बहुत कई लोग क्या करते हैं कि अपेक्षा शब्द इतना खतरनाक है, इतना बुरा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं। संतोष जी, इतना बुरा शब्द है ये। मोहन जी, कितना बुरा है बताऊं आपको? सपोज मैं यूं कहूं कि जैसे मैंने मोहन जी से कहा कि मैं ये मेरा काम कर दे, मैं अपेक्षा करता हूं, मैं मोहन जी को कोई काम बताया कि ये मेरा काम कर देंगे मोहन जी, तो इन्होंने मेरा काम अगर कर दिया, तो अब इनसे क्या काम है भाई, क्या लेना देना, तोड़ो इनसे व्यवहार, अब तो काम अपना हो गया। और अगर इनने मेरा उस अपेक्षा के अनुरूप वो काम नहीं किया, तो बोलो बहुत बहुत बेकार आदमी, हमारे कभी काम ही नहीं आते। तो कर दिया तो भी टूटा, और नहीं करा तो भी टूटा। और अगर आप अपेक्षा नहीं रखे, हमें उम्मीद नहीं रखे, फिर उन्होंने कोई चीज कर दी, तो ये मेरे, मैं इनके गले मिलूंगा जाके, नरेश जी के गले मिलूंगा, अगर बिना कहे कोई चीज कर दी। आप एक कोई
अपेक्षा कर ली कि ये मुझे 100 रुपए देगा, और उसने 90 दिए, तो मैं करूंगा यार क्या 10 रुपए रख लिए। और एक मैं अपेक्षा ही नहीं करूं, और उन्होंने 50 रुपए दिए, और 50 रुपए दे दिए उन्होंने, यार वेरी गुड। वो 90 दिए तो खुश नहीं है, वो 50 दिए तो खुश हो गए। तो अपेक्षा नहीं करना है, उम्मीद नहीं करनी है ना। क्लियर सबको। उसके बाद अब तीन चीजें चुराई नहीं जा सकती, तीन चीजें चुराई नहीं जा सकती। चरित्र, ज्ञान और विद्या। चरित्र, ज्ञान और विद्या, तीन चीजें चुराई नहीं जा सकती। सब चीज की चोरी हो सकती है, लेकिन इन तीनों चीजों की चोरी नहीं हो सकती। क्यों ना, वो मधुमक्खी का बोलो छत्ते को कोई रस को ले गया, तो पूछा कि भाई यार देख, आपके पूरे छत्ते को तोड़ के रस को ले गया। बोले वो मेरी मेहनत को ले जा सकता है, लेकिन मेरी स्किल को, मेरे ज्ञान को, मेरी विद्या को नहीं ले जा सकता। मैं दोबारा खड़ा कर लेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, मैं बता रहा था ना कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, तो मैं डाउन टू अर्थ हो गया। कभी स्टोरी पे मैं सुनाऊंगा पूरा, बिल्कुल। यानी माइनस, ये होता है ना, पारा माइनस गया, तो उसे पारा माइनस गया पूरा। लेकिन मुझे अपनी स्किल पे, अपने ज्ञान पे, अपनी विद्या पे, अपने गुरुओं पे, अपने साथियों पे, सब पे मुझे विश्वास था कि सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं सबसे रिलेशन रखने में मैं तो देता हूँ सब चीज, मुझे कॉन्फिडेंस था। तो वापस उन ऊंचाइयों पे हम पहुंचे, और भी लगातार सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज करना, हमेशा हमेशा ज्ञान, विद्या और चरित्र को कोई चुराई नहीं जा सकती। उसके बाद है तीन चीजों, तीन चीजों को महत्व दें। हमेशा तीन चीजों को महत्व दें। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। हमेशा तीन चीजों को महत्व दें। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त, तीन चीजों को महत्व देना चाहिए। देखिए, अगर परिवार कभी टूट गया ना, वापस नहीं जुड़ेगा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से भी ना टूटे, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर टूट गया तो फिर अगर जोड़ोगे ना, तो जुड़े गांठ पड़ जाए, फिर गांठ पड़ जाएगी। तो परिवार को कभी टूटने नहीं देना है, चाहे हमें नुकसान उठाना पड़े, चाहे हमें त्याग करना पड़े, चाहे हमें मेहनत करनी पड़े, चाहे हमारे सपनों को थोड़ा स्टॉप करना पड़े, हमको परिवार को टूटने नहीं देना है। ये कहते हैं ना, कोई एक भाई ने दूसरे भाई को कार गिफ्ट करी, तो दूसरा भाई खुश नहीं था, उसकी पत्नी खुश थी कि बड़े भाई साहब ने अपन को कार दी है। तो वो बोली कि तुम्हें बड़े भैया ने इतना कार दी है, अपन को इतनी बड़ी गाड़ी दी है, और है ना, जो आप खुश नहीं नजर आ रहे हो। बोले क्या सोच रहे हो? बोले मैं ये सोच रहा हूँ, काश मैं भी कार गिफ्ट करने वाला भैया होता, न कि लेने वाला भैया होता। ऐसे प्रेम चलता है। राम और भरत जी में, जो उन्होंने राज सिंहासन पे, उनको भाई जी आप ले हो, तो उन्होंने बिल्कुल उनको त्याग दिया सिंहासन को, और उनके खड़ाऊ से उन्होंने शासन किया। तभी है ना, कभी भी भगवान के मुंह से ये चीज कभी नहीं सुनी होगी कि मेरा लक्ष्मण जैसा भाई, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा उनका त्याग किया, हमेशा सुख दुख में साथ रहे, लेकिन मेरे भरत जैसा भाई। तुम, हनुमान जी भी मिले तो बोला आप मेरे भरत जैसे भाई हो। वो क्यों कहा? कि वहां त्याग की भावना थी, परिवार को जोड़ने की भावना थी। और एक छोटा सा प्रसंग बता दूं आपको, कि जब भगवान है ना जंगल में जा रहे थे, तो वन देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि वन देवी, इन कांटों को तुम साफ कर देना, मेरा भरत भाई आएगा। उनको विश्वास था कि मुझे ढूंढता हुआ आएगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कि वन देवी ने कहा कि अब भगवान आप तो निकल गए, भरत जी इतने कमजोर है, कि बोलो कमजोर नहीं, वो वज्र के समान है। वो कमजोर नहीं है, तो फिर कांटों को हटाने की जरूरत क्या पड़ रही है? कि जरूरत ये पड़ रही है कि वो ये सोच के दुखी हो जाएगा कि मेरा राम, जिनके कांटे चुभे होंगे तो उनको दर्द कैसा होगा। वो खुद के दर्द को महसूस नहीं करेगा, वो ये सोच के दुखी होगा कि राम गए तो उनको कितना दर्द हुआ होगा, उनके कितने कांटे चुभे होंगे। इस चीज से मुझे डर लग रहा है। यानी एक भाई दूसरे भाई का कितना ख्याल रख रहा है। तो ऐसे है कि परिवार को कभी टूटने नहीं देना है ना। तो और ये भी जो सामने परिवार बैठा है ना, इसको भी कभी छोड़ के मत जाना।
रिश्तेदार। और रिश्तेदार भी वही चीज होती है, जो परिवार होता है वो भी रिश्तेदार होते हैं, कि वो रिश्ता एक ऐसी चीज होती है जो हम बनाते हैं। या तो रिश्ता बनाओ ही मत, और अगर बनाओ तो उसको निभाओ, चाहे कम बना लो। बहुत सारे फ्रेंड दड़ा दड़ बनाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बनाते। यानी रिश्तेदारी से भी, और ये आज ये और दूसरे दिन उसको पता ही नहीं हो रिश्तेदारों का। तो चाहे रिश्ता कम बनाओ, लेकिन आपको उसको जोड़े रखना है जीवन भर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्त, दोस्त का भी यही है, दोस्त का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। एक चीज बता दूं आपको, अगर असली दोस्त होगा ना, तो सुख दुख में वही साथ देगा। और मैं तो एक और सलाह दूंगा भाई, कि दोस्त के साथ कभी व्यापार मत करना। व्यापार का मतलब है, ऐसा नहीं है कि भाई आप काम मत करना, मतलब व्यापार का मतलब होता है कि तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे ये दूंगा। तू मेरी कोई शादी में आएगा तो तू मुझे कपड़े पहनाएगा तो मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगा। तू मुझे बर्थडे पे गिफ्ट देगा तो मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा। तूने 100 रुपए की गिफ्ट दी तो मैंने 125 की दी थी। अगर आपने व्यापार कर लिया तो आप अच्छे दोस्त नहीं है, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीजें तो व्यापार का काम मत करना। क्यों? राम और सुग्रीव में यही संवाद हुआ था, जब सुग्रीव का जो प्रस्ताव आया था तो राम ने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे ना मेरा राज दिला दो, मैं आपका हमको आपकी मदद करें। तो राम जी ने मना कर दिया कि मैं व्यापार करने नहीं आया, मैं दोस्ती करने आया हूं, मैं व्यापार करने नहीं आया। हमसे जो बन पाएगा वो हम आपस में करेंगे, लेकिन हम व्यापार नहीं करेंगे। दोस्ती, हमारी दोस्ती, हम दोस्ती करने आए। समझ में आ रहा है? तो दोस्त से, रिश्तेदार से, मतलब व्यापार मत करना कि आपने क्या किया तब मैं करूंगा। कहते नहीं यार, अरे यार वो तो एक चीज बता दूं आपको, छोटी सी बात। देखो कितना बड़ा मुझे याद है, अगर मैं बताऊंगा अभी आपको। प्रदुमन जी मेरे स्पॉन्सर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ सुबह सुबह, कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी कम्युनिटी में लाए। और है ना, जबकि मेरे छोटे भाई मौसी के लड़के लगते हैं, छोटे भाई लगते हैं, लेकिन आज मैं क्यों उन इसमें लाए हैं मुझे, एज ए गुरु लाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके बारे में एक बात बता दूं कि उनकी सिस्टर की शादी थी, और मेरी सिस्टर की भी शादी थी। मेरी सिस्टर की शादी में मैंने निमंत्रण भेजा। अब उस टाइम फोन फान भी नहीं हुआ करते, तो अब गांव से मैंने शादी की थी, तो कोई बंदा नहीं आया उनके परिवार में से। कोई भी बंदा नहीं आया। अब उनकी सिस्टर की शादी हुई, कार्ड आया, तो पापा ने मेरे से पूछा कि भाई, बोले चलोगे, चलें कि नहीं चलें? बोले वो उनमें से तो कोई आया नहीं। तो मैंने उनसे पूछा पापा से, मैं कि भाई देखो पापा, ऐसा है कि अपन चलेंगे। बोले क्यों? कि पहली बात तो अपन ने उनसे ये नहीं पूछा कि वो आप सब लोग क्यों नहीं आए। भाई अपन को चाहते हैं, प्यार करते हैं आपस में, एक दूसरे का रिलेशन, तो अपन ने नहीं पूछा कि उनके घर जाके कि आप क्यों नहीं आए। दूसरा चीज, क्यों फोन फान तो हुआ नहीं करते थे पहले। और दूसरा ये है कि अगर मान लो वो नहीं जीमने आए तो क्या नुकसान कर गए, और अगर जीम के जाते तो क्या फायदा करा के चले जाते, ये बताओ। तो पापा हंसे बहुत तेज, के तेरी पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम सारे घर वाले गए, तो वहां पता चला कि उनकी उस दिन की मम्मी की तबीयत खराब थी, जो उस दिन वो सारे एसएमएस हॉस्पिटल में थे। अब वो छोटी सी चीज आज इस कम्युनिटी में भी हमको लेके आई, क्यों? हमारा रिलेशन बरकरार रहा, तो उस कम्युनिटी में भी अभी आए। तो हमेशा रिलेशन को मेंटेन करना, और ये नहीं करना जब हम रिलेशन है, हम प्यार करते हैं, तो फिर एक दूसरे की तुलना क्यों करें? वो ऐसा कि नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। क्लियर है सबको? समझ में आया होगा ये चीज, कि ये मत करो कि उसने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। पॉजिटिव हमेशा। ये वंदना जी सही है ना? आगे चलते हैं हमारा। तीन पर हमेशा विश्वास करो, तीन चीजों पे हमेशा विश्वास करो। तीन पे हमेशा विश्वास करो। स्वयं पर, माता पिता पर, गुरु पर। स्वयं पर, माता पिता पर और गुरु पर। देखिए, जिसको स्वयं पर विश्वास होगा ना, जिसको स्वयं पर विश्वास होगा तो वो माता पिता पे भी करेगा, और गुरु पे भी करेगा, अपने मेंटोर पे भी करेगा, अपने कोच पे भी करेगा। और जिसने विश्वास नहीं किया उसके रिजल्ट भी नहीं है भाई। यहीं देख लो, अपने दूर दूर तो क्यों जा रहे हो? अगर अपने मेंटोर पे, अपने गुरु पे विश्वास नहीं किया ना, न तो उसकी प्रोग्रेस हो रही, बता दूं आपको, और न उसके रिजल्ट आ रहे। न हेल्थ और वेल्थ दोनों के रिजल्ट नहीं है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से
जो अपने मेंटोर पर अपने विश्वास में, देखो भाई साहब भैरव सिंह भाई साहब कर रहे हैं, नरेश जी भी कर रहे हैं, ममता मोहन जी कर रहे हैं, सारे लोग, वंदना जी भी कर रहे हैं, तो भरतलाल जी भी कर रहे हैं, वेरी गुड। यानी सब मानते हो उस बात का। अच्छा, मानते तो सब संजय जी सभी मानते। अच्छा, मानते तो सब है, लेकिन करते भी हैं क्या? सब मानता तो सब हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन करूंगा नहीं। तो भाई मानते तो है, लेकिन करते भी है कि नहीं है, ये भी तो है। ब्लाइंड फेथ करो, गुरु पे, माता पिता पे, और स्वयं पे, खुद पे भी। इतना कई बार अजी साहब अपन से नहीं हो सकता, अपन तो कमजोर आदमी है, अजी साहब हम तो गरीब आदमी है जी। बहुत सारे लोग तो वो यूं, मतलब रटना ही है उन्होंने, पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक वाक्य ढूंढ रखा है, हम तो साहब गरीब आदमी। अरे भगवान ने अरबों रुपए, क्या अनमोल तो ऐसा बॉडी दी है आपको, जिसको एक एक पार्ट को बेचोगे तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। आप गरीब कैसे हो सकते हो? और इसको काम में लेगो तो फिर अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हो। आप बताइए, बेचो तो भी पैसा, और अगर काम में लो तो भी पैसा, तो आप गरीब कैसे हो सकते हो भाई? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि स्वयं पर भी विश्वास करना है, माता पिता पे भी विश्वास करना है। उन्होंने कह दिया, आप, कोई भी माता पिता ऐसा संसार में नहीं होगा जो अपने बच्चों का करेगा या अहित की बात कहेगा। तो आपको ब्लाइंड फेथ करना है। और गुरु पर भी, जो हमारा मेंटोर है, अगर जिसको प्रोग्रेस चाहिए ना, अपने कोच जो स्पॉन्सर हैं, वो जो अपने गुरु हैं, उन पर ब्लाइंड फेथ करो, बट परंतु बिल्कुल मत करो अगर आपको आगे बढ़ना है तो। उसके बाद तीन चीज हमेशा खाना है, तीन चीज खाना है हमेशा, तीन चीज खाना है, तीन चीज खाना है। क्या खाना है? पहला, पोषण युक्त खाना, पोषण युक्त भोजन शरीर के लिए, पोषण युक्त भोजन शरीर के लिए, और गम खाना दिल के लिए, और विचारों का खाना दिमाग के लिए। देखिए, यानी न्यूट्रिशन, पोषण युक्त भोजन, गम खाना, और विचारों का खाना। ये तीन खाना है आपको, तीन खाने हैं जो आपको खाना चाहिए। कैसे? इस इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। पोषण यानी न्यूट्रिशन तो शरीर के लिए खाते ही खाते हैं, पर इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि पोषण युक्त खाना हमारे शरीर के लिए खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? डन करेंगे, ऐसे खाना चाहिए ना? अच्छा, और गम खाना दिल के लिए, गम बड़ी जी गम, और खांसे होते छोरा छोरी, खाते होते हम। एक कहावत है ये, है ना? यानी एक व्यक्ति की जो मिसेज, मतलब उससे नाराज थी, तो उसने उसको कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन वो कैसे भी किसी ने निकाल लिया, मरते पचड़ते कैसे करके वो निकल गया, बच गया। और घर आके बिल्कुल लड़ाई नहीं करी उसने। तो मिसेज इतनी खुश हुई, खुश कि यार, इतना गम खाने वाला व्यक्ति मेरे को संसार में नहीं मिल सकता। और उससे बहुत प्यार करने लगी, कि मैं तो इसको गलत समझ रही थी, देखो मुझे डांटा भी नहीं कि तू मुझे मारना चाहती है, तू ये करना चाहती है, या कैसा व्यक्ति है ये। तो बोला, ये तो मेरे को संसार में सब सुख दे सकता है। तो दोनों में बड़ा विशेष प्यार हो गया, फिर बच्चे हो गए। तो बच्चे को खिलाते खिलाते फिर उसने कहा कि गम बड़ी जी गम, और कहां से होते छोरा छोरी, कहां से होते हम, है ना? तो उस चीज को, तो गम को दिल के लिए खाना चाहिए, है ना? गम कहाँ खाना चाहिए? दिल के लिए खाना चाहिए। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो हमेशा दिल, दिल है तो उसको खाना चाहिए, दिल के लिए गम को खाना चाहिए। और विचारों का खाना तो दिमाग का है ही। जो अच्छे विचार हैं वो आपके दिमाग का भोजन होते हैं, बुरे विचार भी आपके दिमाग का भोजन होते हैं। अब आपको डिपेंड करता है कि आपके दिमाग को अच्छे विचार खिलाते हो या बुरे विचार खिलाते हो। कौन से विचार खिलाएंगे? बुरे खिलाएंगे तो बुरे बुरे खिलाएंगे तो यूं करो, और अच्छे खिलाएंगे तो यूं करो। यूं करो, अच्छे विचार खिलाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुबह सुबह अच्छे विचार ही खाते हैं हम लोग ना। वेरी गुड। आइए, तीन, नौवां पॉइंट हमारा, तीन चीजें कभी बर्बाद मत करो। तीन चीजें कभी बर्बाद मत करो: समय, स्वास्थ्य और परिवार। तीन चीजें कभी बर्बाद मत करो: समय, स्वास्थ्य और परिवार।
टाइम इज मनी, समय ही धन है। खर्च हो गया वापस नहीं आएगा, बिगड़ गया वापस नहीं आएगा। बोले यार इसका तो समय बिगड़ा हुआ है भाई, तो समय को बर्बाद मत करो, बिगाड़ो मत, है ना। कहावत ही, अगर आपकी गरीबी आ गई, आपकी परेशानी आ गई, तो ये कहते हैं, इसका समय बिगड़ा हुआ है ना। समय अच्छा आएगा। तो आपको समय को मूल्यवान है, ये अनमोल है, इसको संजो कर रखो। इसको एक एक तिल, मैं तो सेकंड भी नहीं कह रहा, एक एक तिल मात्र का जो समय होता है उसको भी आप में यूज करो, यूटिलाइज करो। इसको गप सप में मत निकालो, उसको जो भी आप यूज कर सकते हो आप करो। समय को कभी बर्बाद मत करो। समय पे मैंने अभी सेशन भी लिया था एक बार, क्यों वो कहा था कि एक पल, एक सप्ताह, जैसे एक सप्ताह कोई हॉस्पिटल में, तो उससे पूछो कि समय कैसे निकलता है। इसको सैलरी नहीं मिलो तो एक महीना पूछो उससे कैसे निकलता है। और एक सेकंड के लिए जो ओलंपिक दौड़ में हार गया उससे पूछो कैसे होता है एक एक सेकंड से, एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है। तो हमेशा एक्सीडेंट से, अगर एक क्षण के मात्र से एक्सीडेंट से बच गया उससे पूछो कि जीवन क्या होता है ना। तो समय का हमेशा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई, हम सब अवेयर है, आप ध्यान रख रहे हो। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कभी वापस नहीं लौटेगा, है ना। बहुत सारे लोग है ना काम धंधे में इनमें ऐसे फंसे रहते हैं, जी टाइम ही नहीं मिलता, मरने का ही टाइम ही नहीं मिलता, कईयों को तो मरने का ही टाइम नहीं बेचारों का। तो मैं तो आप सब लोगों से ये कहता हूँ आपको कि अगर कोई आपके यार दोस्त है या कोई यार वो कह रहा है कि मरने का टाइम नहीं है, तो भैया थोड़ी देर कह दो कि भाई तेरा काम मैं करता हूँ, तू ही पहले इस काम को निपटा ले। काम करे बड़े फटाफट दूर। दुखी है वो, बड़े दुखी है, मरने का टाइम नहीं है, तो जो कहते हैं, ये तेरा काम मैं निपटा लेता हूँ, तू ही मरने का काम को पहले निपटा ले पहले, है ना। और दूसरा है परिवार। परिवार को भी कभी बर्बाद मत होने देना। परिवार तो परिवार ही होता है। और जो, अब एक चीज बता दूं आपको, ये सामने जुड़े हो ये भी हमारा परिवार, और परिवार को बढ़ाना है आपको। और इस परिवार को कभी बर्बाद नहीं होने देना है। इसमें जी जान लड़ा देनी है, इसके साथ में रहने के लिए, आपस में तालमेल के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, हर एंगल से हमको खड़ा रहना है ना। तो आपको ये जो हमारा जो सामने, क्योंकि हम अब छोटे परिवार के सदस्य नहीं है, अब तो पूरा संसार ही हमारा परिवार बनता जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए, एक कुछ छोटी छोटी चीजों को, एक और लास्ट में एक दो चीजें और बताऊंगा जिसको आपको सुधार करना है। ये तीन चीजें तो हो गई मेरी पूरी। एक चीज बताऊं, अगर मान लो, देखो संसार की एक खूबी बताऊं आपको, अगर चूहा पत्थर का है तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हम सब लोग। अगर चूहा पत्थर का है तो हम सब पूछते हैं, मगर अगर वो जिंदा है तो उसको मारने के लिए भागते हैं। देखो विडंबना, देखो आप, पत्थर का चूहा है लेकिन क्या करते हैं, ओ पूजो, अगरबत्ती जलाओ, ये करो। और अगर चूहा आ गया तो मारने के लिए बच्चे भी भागेंगे तो बड़े भी भागेंगे, कोई चिमटा लेके भागेगा या फिर कोई पिंजरा लेके भागेगा, बाहर फेंक के, और मारेंगे नहीं तो भी घर से बाहर फेंक के आएंगे, है कि नहीं ऐसा। और अगर सांप पत्थर का है तो पूछते हैं कि नहीं पूछते। नाग पंचमी में तो बहुत ज्यादा पूजा होती है। और अगर जिंदा दिख जाए तो मार देंगे ना उसको, मारेंगे नहीं मारेंगे। अच्छा, और अगर माँ बाप तस्वीरों में है ना, बड़ा प्रणाम करेंगे, बड़ा याद करेंगे। अगर माँ बाप भी तस्वीरों में है ना, बड़ा प्यार करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा उनका मतलब पूजा करेंगे, लेकिन अगर जिंदा है ना तो उनकी कीमत नहीं समझेंगे। अगर जिंदा है तो उनकी कीमत नहीं समझेंगे। अरे ये तो पुराने आदमी ऐसे करते रहते हैं यार, इनको पता नहीं कि और काम भी है कि नहीं है। समझते तो है नहीं, मतलब उनको ये कह देते हैं जिनको 100 साल का, 80 साल का, 60 साल का तजुर्बा है, उनके लिए तो ये कहते हैं, इनको तो समझ में ही नहीं है, ये तो समझते ही नहीं है। मतलब उनके इतना बड़ा तजुर्बा वो तो समझते ही नहीं है, और हम समझदार हो गए हैं तो हम उनकी कीमत नहीं समझते हैं। तस्वीरों में चले जाएंगे जब देखना, फिर तो हाथ और जोड़ के जाएंगे, ये मेरी माँ थी, ये मेरे पापा थे, मेरे दादाजी थे, मेरे ये थे, मेरे वो, करते हैं ना ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग जीवित लोगों, जीवित चीज से क्यों नफरत करते हैं, और निर्जीव से क्यों मोहब्बत करते हैं।
पर जो जीव है, जो जीवित है, उससे इतनी घृणा क्यों, और निर्जीव से इतनी मोहब्बत क्यों? आप सोचो इस बात को। करते हैं ना ऐसा? आम जनता कितने लोग मानते हैं ऐसी चीजें करते हैं? तो मैं ये बता दूं, एक चीज और बता देता हूं चलो। जिस तरीके से अगर मुर्दा व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं अपनी संस्कृति में, मुर्दा व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं ना, लेकिन अगर हम जिंदा व्यक्तियों को हेल्प करने लगे, उनको सहारा देना लगे, तो क्या होगा? पुण्य होगा कि नहीं होगा? अगर उसको पुण्य समझते हैं तो हम जिंदा लोगों को मदद करके पुण्य समझने लगेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा ना। हम संस्कारित होंगे, हम सब खुशहाल होंगे। तो हमारी कम्युनिटी में तो ऐसा करते हैं लोग, दूसरों की मदद करते हैं, पुण्य कमाते हैं। और अगर ऐसा करने लग गए सारे लोग, जिस तरीके से मुर्दा को कंधा देने में पुण्य समझते हैं, ऐसे करने लग गए लोग कि हमको जिंदे लोगों को सहारा देना है, हेल्प करनी है, तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, सब लोगों की जिंदगी आपस में बड़ी आसान हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और लास्ट में एक कोटेशन के साथ में अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। देखिए, अहंकार और संस्कार दो चीज, अहंकार और संस्कार में क्या फर्क है? अहंकार और संस्कार में फर्क क्या है? अहंकार और संस्कार में क्या फर्क है, बता दूं? कितने लोग जानना चाहते हैं इस चीज को, अहंकार और संस्कार में फर्क? छोटा सा फर्क। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुश होता है। अहंकार दूसरे को झुकाकर खुश होता है, लेकिन जो संस्कार है वो स्वयं झुककर खुश होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। ये आज मैं फर्क कर पाया और आप सीख पाए। ये मुझे होप है कि भाई आप सीख पाए होंगे, आप कुछ बातों को रिलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जो भी मुझसे बन पाया मैं आपको सिखा पाया। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और ओवर टू यू रवीना। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत अमेजिंग आज का सेशन अगेन रहा। बिकॉज बहुत सारी तीन चीजें हमने, तीन बातें सीखी आज, एंड बहुत सारी चीजों से हम रिलेट भी कर पाए। सो अभी हम सभी लोग सर को एक हार्ट रिएक्शन देने वाले हैं, एंड हम क्लैपिंग रिएक्शन भी दे सकते हैं। एंड जल्दी से हमें चैट बॉक्स में जाके सर के लिए थैंक यू मैसेज जरूर लिखना है। बिकॉज बहुत सारी चीजें सर हमें डेली बताते हैं, एवरी थर्सडे को, हर थर्सडे को हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत सारे नए पॉइंट्स हम सीखते हैं, बहुत सारी चीजों में हम अपडेट कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने हर एक चीज को समझाया, एग्जाम्पल्स के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ज्यादा बेटर हम रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं भी बहुत सारे पॉइंट से रिलेट कर पा रही थी खुद को। सो थैंक यू सर वंस अगेन। एंड अभी हम कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स से। सो ऐसे कितने लोग हैं अपनी फैमिली में जिन्होंने आज रिलेट किया कुछ पॉइंट से कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अहंकार एंड संस्कार में भी बहुत डिफरेंस होता है, एंड भी जो सर ने बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताए, जिन पॉइंट से आज आपने रिलेट किया, वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सो अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हम लेंगे हमारे बीच में से कुछ फैमिली मेंबर्स से। सो आई रिपीट माय क्वेश्चन, जिन्होंने भी रिलेट किया आज के पॉइंट्स से कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज है, वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बीच में से फ्रॉम ममता शर्मा मैम। सो ममता मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं कमला नेहरू जयपुर से कनेक्ट हूँ। सो मैम क्या रिलेट किया आपने आज, कौन से पॉइंट से रिलेट कर पाया? सर के सारे पॉइंट काफी अच्छे थे मैम। और मतलब हम जानते सब चीज को, लेकिन महसूस मतलब कभी अपनी लाइफ में दोहराते नहीं, उन चीजों को भूल जाते हैं। सर ने कितनी अच्छी चीज बताई कि जिंदे माँ बाप होते हैं, हम उनकी तो हर बात को नजरअंदाज, मैं खुद भी गुस्सा करती हूँ। तो मैं अब इस बात से ज्यादा सीखूंगी कि सच में नजरअंदाज करूँ उनकी चीजों को, और उन मतलब उनको ज्यादा सपोर्ट करूँ, उनकी बातों को, गलत बातों को नजरअंदाज करके उनका सहयोग दो। रियलिटी में हम यही करते हैं, तस्वीरों में तो पूछते हैं और वास्तविकता में गुस्सा करके उनसे दूरी बना लेते हैं।
काफी चीजें थी उनकी, बहुत अच्छी लगी सारी चीजें। एंड मैम आपका दूसरी एक्सपीरियंस क्या बात रहा उन्होंने क्लब? कहा जिंदे चूहे को हम मारते हैं और पत्थर के को पूछते हैं, वो भी काफी अच्छा पॉइंट था। मतलब सारे पॉइंट इतने अच्छे थे कि अपनी लाइफ में अगर दोहराए ना तो इंसान इंसान नहीं भगवान बन जाए। काफी अच्छा था। बिल्कुल। एंड मैम एक्सपीरियंस क्या लिया आपने क्लब को ज्वाइन करने के बाद में, क्या रिजल्ट रहा तब आपका, तक कितना ज्वाइन समय करने होगा? के बाद में मैम मैंने 10 से 12 केजी फैट लॉस किया। और इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने मेरे परिवार को हेल्प किया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उनको मैंने कोमा में भी, वेंटिलेटर पे भी प्रोडक्ट दिया डॉक्टर से कंसल्ट करके। उनको डॉक्टर ने अंडे प्रोटीन बताया था, तो मैंने अपना हर्बल लाइफ का प्रोटीन कंटिन्यू दिया उनको। तो आज वो बिल्कुल ठीक है और अपने जॉब वगैरह भी ज्वाइन कर लिया और काफी सेहत ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। सो थैंक यू सो मच ममता मैम। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आपका एंड आपकी पूरी फैमिली का। नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश कंवर सर हैं। सो राजेश कंवर सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। राजेश कंवर जी के नेम से हमारे बीच में मैम है। सो मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर जोटवाड़ा से, रावण गेट। क्या अच्छा लगा आपको, आज किन पॉइंट से आपने रिलेट किया? मतलब पूरे पॉइंट अच्छे थे, लेकिन सर ने बोला था नहीं कि पीतल का एक नाग बनाया, पूछे लोग लुगाई रे, असल नाग जो घर में निकला ले लाठी गमकाई री। असल की तो अपन पूछते नहीं है, नकल की निंदा करते हैं, नकल को पूछते हैं, असल की निंदा करते हैं, मारने को दौड़ते हैं। ये बिल्कुल राइट है। बिल्कुल मैम। और तब उन्होंने कहा घमंड, घमंड किस बात का करना है, अपना ये शरीर भी अपना नहीं है, घमंड किस बात का, सांसें भी अपनी नहीं है, कुछ नहीं है संसार में अपना, एक दिन छोड़ के यहीं चले जाएंगे। क्या है अपना, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एंड मैम रिजल्ट क्या रहा आपका, एक्सपीरियंस क्या रहा क्लब को ज्वाइन करने के बाद का? मेरे मेरा वजन भी तो इतना नहीं था, लेकिन 8 किलो ही वजन कम करना था मुझे, तो 5 किलो तो हो गया है। और 3 महीने हो जाएंगे मुझे 25 तारीख को। और मेरे घुटनों में दर्द में फायदा है, और एनर्जी आई है शरीर में, फुर्ती आई है। दैट्स नाइस मैम। तो मैम ये अच्छा जो लग रहा है आपको, बहुत अच्छा फील हो रहा है हाँ, अभी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, शेक पीना तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच राजेश कंवर मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में है मंजू कुमावत मैम। सो मंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पॉइंट से आपने आज रिलेट किया? गुड मॉर्निंग मैम, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ मैम। और जैसे सर की सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन सर की एक बात है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी। जैसे आप किसी फंक्शन में किसी दोस्त को ऐसे रिश्तेदार को बुलाते हैं और वो नहीं आ पाते किसी कारणवश, तो हम भी नहीं जाते। तो उस पर थोड़ा सुधार, बिना कारण जाने ही सोचते वो नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उस पर थोड़ा सुधार करेंगे, पूछेंगे भाई क्या कारण है, और उस पर थोड़ा और सारी बातें सर की बहुत अच्छी लगी। उस पर थोड़ा वो करेंगे, जैसे कोई आता है तो सोचते हैं कि वो नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे। तो उस पर थोड़ा सुधार करेंगे। बिल्कुल। एंड क्या एक्सपीरियंस रहा मैम आपका क्लब को ज्वाइन करके? मैम मैंने 16 किलो वेट लॉस किया है और अभी उस पर मेंटेन कर रखा है। 16 किलो आपने वजन कम किया। एंड मैम और क्या फायदे हुए आपको क्लब को ज्वाइन करने के बाद? मैम जैसे शरीर में अच्छी एनर्जी रहती है, और जैसे मेरे घुटनों में काफी पेन रहता था उसमें भी काफी सुधार है। और पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ, नहीं पूरे दिन से आलस सा रहता था, जैसे काम करने की भी इच्छा नहीं होती थी, अब पूरे दिन एकदम एक्टिव रहती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा वजन कम हो सकता है क्या, क्योंकि मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाती या कुछ भी मतलब ज्यादा वो काम नहीं कर पाती। तो मैंने सिर्फ अपनी वो कोच के माध्यम से, सिर्फ हेल्दी डाइट से ही अपना वजन कम किया है। तो उसे काफी अच्छा रिजल्ट लिया मैंने। और अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच मंजू मैम। एंड मैम जब हमारे कोचेस हमें प्रॉपरली गाइड करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ले पाते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में पिंकी देवी मैम। पिंकी देवी मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से हैं and क्या पॉइंट से आपने आज रिलेट किया? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम पिंकी है, मैं फरीदकोट से हूँ। मैम वैसे तो सारे शब्द सर के